मॉस्को में दिखा पुतिन का दुश्मन नंबर 147। रूस के राष्ट्रपति को लग रहा है डर। पुतिन की सुरक्षा के लिए नया घेरा तैयार। पुतिन के द्वार पर नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। काले सूट पहने, कानों में ईयरफोन लगाए ये गार्ड परछाई की तरह दिन रात पुतिन के साथ रहते हैं। पुतिन की सुरक्षा कैसी है, इसकी डिटेल देखने के बाद ही पुतिन की सुरक्षा को भेदने के लिए दुश्मन को कैसे इंतजाम करने पड़ेंगे समझा जा सकता है। पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हैं। आमतौर पर पुतिन 4 परतों के तहत महफूज रहते हैं। सबसे करीबी घेरा पुतिन के निजी गार्ड्स का होता है। दूसरा घेरा उन गार्ड्स से बनाया जाता है जिन पर जनता का ध्यान नहीं जाता। तीसरा घेरा भीड़ की परिधि को घेरता है और इसमें संदिग्ध लोगों को आने से रोकता है। चौथा और सबसे आखिरी घेरा आसपास की इमारतों की छतों पर तैनात स्नाइपर्स का होता है। यही नहीं, पुतिन के खाने से लेकर पहनने तक के वस्त्रों की पहले जांच होती है। उनसे मिलने के लिए लंबे चौड़े प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। बावजूद इसके पुतिन की जान पर खतरा बताया जा रहा है। पुतिन के मॉस्को वाले घर के पास एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। सवाल है, कौन है जो पुतिन की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? वो कौन है जो रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की रडार पर है लेकिन हाथ नहीं आ रहा? वो कौन है जिसके हमले से बचने के लिए पुतिन के घर के पास तैनात कर दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम पंतसीर? पंतसीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि नोवागोरोड इलाके में लेक वाल्दाई पर मौजूद राष्ट्रपति पुतिन के आवास के आसपास कई पंतसीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। वाल्दाई में बना पुतिन का घर यूक्रेन के लिए हाई प्रोफाइल टारगेट हो सकता है। पुतिन का ये आलीशान महल वाल्दाई नेशनल पार्क में एक बड़े सरकारी वेकेशन रिसोर्ट के अंदर है। 2 तरफ से झीलों के बीच एक टापू पर बना प्रेसिडेंट के आवास पर सख्त पहरा रहता है। 40 हेक्टेयर में फैला इलाका 3 तरफ से पानी से घिरा है। बाकी बचे हिस्से को पार की दीवार बनाकर अलग रखा गया है। पुतिन के घर पर मिसाइलों का पहरा लगना बड़ा सिग्नल है, इसलिए कि यह जानकारी क्रेमलिन की तरफ से नहीं उजागर की गई। पुतिन के घर के बाहर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम लेटेस्ट और हाईटेक है। रेडियो लिबर्टी ने सबसे पहले खबर दी थी। सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि पिछले साल सितंबर और इस साल मई के बीच रूस में बने पंतसीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम को पुतिन के समर वेकेशन वाले घर के बाहर तैनात किया गया है। रूस की तरफ से यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला करने वाले ड्रोन बनाने और उनका इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है। रूसी फौज को यह डर सता रहा है कि यूक्रेन अपने ड्रोन और मिसाइल से पुतिन के इस सीक्रेट अड्डे को आसानी से निशाना बना सकता है। लिहाजा पुतिन की सुरक्षा जो पहले से कड़ी है उसे और सख्त बना दिया गया है। पुतिन के टावर पर पंतसीर S1 तैनात। पंतसीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रूस अपने बेहद संवेदनशील इमारतों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय मूल्य की जगहों और व्यक्तियों की हिफाजत के लिए करता है। पिछले साल मॉस्को की कई इमारतों पर यूक्रेन से होने वाले ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए पंतसीर की तैनाती की गई थी। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पुतिन के घर के आजू बाजू में भी पंतसीर तैनात हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी। अब फिर खबर है कि पुतिन पंतसीर का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। पुतिन के टावर पर पंतसीर S1 तैनात। आपको पंतसीर की डिटेल जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के ड्रोन रूस के अहम संस्थानों पर हमले कर रहे हैं
और यहां तक कि क्रेमलिन के ऊपर भी यूक्रेन के ड्रोन उड़ने की तस्वीरें आई थी। उसे देखते हुए पुतिन की सुरक्षा में सुई भर की चूक भी बहुत घातक हो सकती है। पन्तसीर एक खास तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी तरह के हवाई हमले को बर्बाद कर सकता है। पन्तसीर का असली नाम SA-22 ग्रे हाउंड है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी कर सकते हैं। इसे 3 लोग मिलकर चला सकते हैं। इसमें 5 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 4 से 6 सेकंड में ही दुश्मन टारगेट को पहचान कर उसकी तरफ मिसाइल दाग देता है। इसके कुल मिलाकर 6 वेरिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल रेंज और स्पीड के मुताबिक किया जाता है। इसकी रेंज 15 से 75 किलोमीटर तक होती है। ये -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम कर सकता है। इसमें मौजूद मिसाइल का वजन 76 से 94 किलोग्राम तक होता है। लंबाई 10.37 फीट होती है। इसमें वॉरहेड के तौर पर मल्टीपल कॉन्टिन्यूअस रॉड लगे होते हैं, यानी टक्कर के साथ ये विस्फोट करके फटते रहते हैं। इन हथियारों का वजन 20 किलोग्राम होता है, जिसमें 5 किलोग्राम विस्फोटक भी शामिल है। ये मिसाइल अधिकतम 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी स्पीड 4692 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे बहुत घातक बनाती है। इतने सारे गुणों से लैस होने के बावजूद क्या पन्तसीर प्रेसिडेंट पुतिन को फुल प्रूफ सुरक्षा देने में समर्थ है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तब तो और जब यूक्रेन के पास दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक F-16 पहुंच रहा है। यही नहीं, अब तो अमेरिका और नेटो देशों ने ज़ेलेंस्की को उनसे मिले लंबी दूरी के हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल की परमिशन भी दे दी है। ऐसे में पन्तसीर पुतिन की प्राण रक्षा करने में कितना सक्षम है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुरक्षा में तैनात हथियारों की ताकत से ज्यादा उसके नाम का खौफ दुश्मन को ज्यादा होनी चाहिए। पन्तसीर ये काम बखूबी करता है। दो 2012 से अब तक रूस पन्तसीर का इस्तेमाल करता आ रहा है। सीरिया, यूक्रेन, लीबिया की जंग में पन्तसीर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हो चुका है। इसके लिए अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम बनाए जा चुके हैं। पुतिन को इतने भारी भरकम सुरक्षा की दरकार क्यों है? इसका जवाब है रूस यूक्रेन युद्ध। युद्ध सिर्फ यूक्रेन को मलबे में तब्दील नहीं कर रहा है, इसका नुकसान रूस भी उठा रहा है। रूस के भीतर ज़ेलेंस्की हमला करने से नहीं चूक रहे। पश्चिमी मीडिया में तो दावा यहां तक किया गया कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम रूस का S-400 भी यूक्रेन के हमलों को रोक पाने में सक्षम नहीं है। यूक्रेन के हथियारों ने इसे भी कच्चा दे दिया है। लिहाजा पुतिन का खौफ बहुत स्वाभाविक नजर आ रहा है। पुतिन सिर्फ ज़ेलेंस्की के टारगेट नंबर 1 नहीं है, बल्कि पूरा नेटो, अमेरिका समेत पुतिन का जानी दुश्मन है। रूस के भीतर भी पुतिन को नापसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अंदर और बाहर की ये सुरक्षा चिंता है, और यही है पन्तसीर जैसे हथियारों की तैनाती की वजह। पुतिन हेलीकॉप्टर से चलना पसंद नहीं करते, बल्कि मोटरसाइकिल सवारों के घेरे के बीच बड़ी काली कारों के काफिले में चलते हैं। जब पुतिन कहीं जाते हैं, उस रूट को ब्लॉक कर दिया जाता है। आसपास का हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित होता है। ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मॉस्को ही नहीं, पुतिन की सुरक्षा के लिए यह तय कर दिया गया है कि पुतिन जब विदेश दौरे पर जाएंगे तो उनके प्लेन को फाइटर जेट एस्कॉर्ट करेंगे। इसके लिए सुखोई 35 वॉर प्लेन को लगाया गया है, जो पुतिन के प्लेन को चारों तरफ से एस्कॉर्ट करते हैं। ये फाइटर जेट अत्याधुनिक मिसाइल और हथियारों से लैस होते हैं, ताकि अगर कोई खतरा हो तो उसका मजबूती से मुकाबला किया जा सके। पुतिन का विमान बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसे एयरक्राफ्ट नंबर 01 कहा जाता है, जो इल्यूसिन IL-96-300 PU है। पुतिन ने अपने विमान को खास तौर से मॉडिफाई कराया है, जिसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। ये कितनी भी ऊंचाई पर कोई भी संदेश लेने या देने में सक्षम है, यानी इसकी कम्युनिकेशन प्रणाली बेहद खास है।
इसमें 4 कॉन्फ्रेंस रूम, 1 बेडरूम और डाइनिंग रूम भी है। यह एंटी मिसाइल प्रणाली से लैस है, यानी कोई भी मिसाइल कई किलोमीटर दूर इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकती और न ही कोई लेजर वेपन इसे निशाना बना सकता है। पुतिन की सुरक्षा कितनी चौकस है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पुतिन शायद ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन तो कभी इस्तेमाल नहीं करते। जब पुतिन विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां पर उन्हें अपने समकक्ष के साथ टोस्ट करना होता है, तो उनके ग्लास में वही शैंपेन डाली जाती है जो वो अपने साथ ले जाते हैं। पुतिन के डिक्शनरी में चूक जैसा कोई शब्द नहीं है। 100% सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही पुतिन घर से मूव करते हैं। रास्ते और मंजिल तक क्या इंतजाम होते हैं ये आपने देखा ही, लेकिन इन सब के बावजूद पुतिन दुश्मन को कमजोर मानने की भूल नहीं कर सकते, तब तो और जब जंग जारी हो।